नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में हंस फाउंडेशन की मंगला माता के जन्मोत्सव के अवसर पर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न विद्यालयों में बच्चों को पाठ्य सामग्री, जरूरतमंद महिलाओं को सूट व साड़ियाँ तथा बच्चों को चॉकलेट आदि का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों ने मंगला माता के दीर्घायु की कामना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। पिथौरागढ़ के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, राजकीय निराश्रित कर्मशाला, बालिका गृह जाखनी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमतरी, शिशु मंदिर बरम, सौगांव, सामुदायिक पुस्तकालय देवलथल सहित अन्य स्थानों में जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही कई मंदिरों में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन आदि का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का सफल बनाने में राजेंद्र चिलकोटी, किशन भंडारी, किशन खड़ायत, रेखा जोशी, जीवन ठाकुर, राकेश देवलाल सहित कई लोग शामिल थे। आज मुनस्यारी के मिलम जा रही केंद्रीय चुनाव आयुक्त की हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में प्रदेश के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी सहित 4 लोग सवार थे। सभी लोग सुरक्षित हैं। सूचना मिलते ही सीमा क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी के जवान मौके लिए रवाना हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंड और मुख्य चुनाव आयुक्त के पीएसओ बुधवार को चीन सीमा से लगे देश के पहले गांव मिलम जा रहे थे। इस दौरान मौसम खराब होने के कारण आपात स्थिति में विमान को रालम गाँव से करीब 8 किमी दूर खुले मैदान में उतारना पड़ा। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। मौसम साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। मौसम साफ होते ही दूसरा हेलीकॉप्टर रालम भेजा जाएगा। इस बीच सीमा क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी के जवान भोजन और अन्य जरूरी सामान लेकर मौके लिए रवाना हो गए हैं। छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होने से नाराज एलएसएन कैंपस के छात्र छात्राएं निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष कविंद्र चंद व छात्र नेता नितिन उप्रेती की अगुवाई में परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर शीघ्र चुनाव अधिसूचना जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग पर गौर नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए छात्र नेता नितिन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में आगामी 25 अक्टूबर को चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर अभी तक चुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने शीघ्र चुनाव अधिसूचना जारी नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में एनएसयूआई प्रदेश महामंत्री ऋषभ कल्पासी सहित दर्जनों छात्र व छात्राएं शामिल थे। अभी दीपावली आने में है, इसमें हमारे बहुत सारे जितने भी छात्र छात्र हैं, बहुत दूरगामी क्षेत्र के भी हैं, वो अभी अपने दीपावली में घर जाएंगे। तो उस टाइम पे हमारे इस कॉलेज कैंपस में कौन वोट करेगा? तो इसलिए मेरा सीधे से विश्वविद्यालय प्रशासन से एक अपील है कि इसमें जल्द से जल्द अगर ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवाते हैं तो हम इसमें उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट के 4 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले 4 खिलाड़ियों का बुधवार को विद्यालय में स्वागत हुआ। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यालय के छात्र सुमित जोशी, हरीश सामंत, कमल कार्की, योगेश कुमार को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने छात्रों का स्वागत करते हुए इसे विद्यालय की बड़ी उपलब्धि बताया और शुभकामनाएं दी। पिथौरागढ़ में आयोजित मानवाधिकार आयोग शिविर के दूसरे रोज कई वादों के निस्तारण से पूर्व आयोग के सदस्य गिरधर सिंह धर्मसत्तू और राम सिंह मीणा द्वारा अधिकारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है। सभी को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति को अन्य माध्यम से न्याय नहीं मिलता तो वह आयोग में लिखित, डाक, ईमेल से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने प्राधिकरण के शिविरों में मानवाधिकार को लेकर दी जाने वाली जानकारियों से अवगत कराया। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में पहली बार शिविर आयोजन के लिए सदस्यों का आभार जताया। शिविर के दौरान श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस से संबंधित कई शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। संबंधित विभागों से 5 दिसंबर तक जांच कर आख्या आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम खुशबू पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। पिथौरागढ़ का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र सभी जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबी नस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है।
आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम आयुर्वेदिक सेवा केंद्र, बिंड ब्लॉक, APS तिराहा। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने स्कूलों के आसपास गुटखा और तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा सभी थाना प्रभारियों को स्कूलों के आसपास गुटखा और तंबाकू बेचने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी परवेज अली के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस ने व्यापक अभियान चलाते हुए स्कूलों के नजदीक गुटखा और तंबाकू बेचने वाले 18 दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की। सभी दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इधर पुलिस अधीक्षक ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। एक अनियंत्रित हुई बाइक के रपटने से उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। देहरादून पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम एक व्यक्ति मनीष पुत्र हरि सिंह निवासी बागी त्यूनी द्वारा थाना त्यूनी को सूचना दी गई कि उनकी मोटरसाइकिल हालों के पास अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें उनके पीछे बैठा सनी पुत्र भक्तराम निवासी बागी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाना त्यूनी से पुलिस टीम शीघ्र घटनास्थल पहुंची, जहां एक बाइक शिवढांग के पास सड़क किनारे गिरी थी और एक किशोर सनी पुत्र भक्तराम निवासी बागी थाना त्यूनी उम्र 14 वर्ष अत्यंत गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है, जिसे 108 के माध्यम से तत्काल राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उक्त घायल किशोर को मृत घोषित कर दिया। चालक मनीष द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल पर नियंत्रण खोने के कारण मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिससे सनी के सर पर गंभीर चोट आई। पुलिस द्वारा मृतक तथा घायल के परिजनों को सूचित कर अग्रिम कार्रवाई की गई। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।